मित्रों, पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए, एकाग्र मन से हम सब मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ पर शौनक आदि 88,000 आर्षि मुनि एकत्र होकर श्री सूत जी से विनम्रता पूर्वक बोले, हे प्रभु, इस कलियुग में जब लोग वेद विहीन, धर्म से विमुख और भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे समय में साधारण मनुष्यों के उद्धार का क्या मार्ग है? कृपया बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत, कौन सा तप, कौन सा उपाय है जिसे करने से अल्प प्रयास में भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो, दुखों से मुक्ति मिले और मनोकामनाएं पूर्ण हों। हम सभी उस अमूल्य कथा को सुनने की अभिलाषा रखते हैं। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में श्रेष्ठ मुनियों, आपने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत हितकारी प्रश्न किया है। अतः ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक ऐसा उत्तम व्रत बताऊंगा जिसे स्वयं नारद जी ने महालक्ष्मीपति भगवान नारायण से जानने का आग्रह किया था, और भगवान विष्णु ने इस व्रत और कथा का उपदेश स्वयं नारद मुनि को दिया था। एक समय की बात है, योगीराज नारद मुनि, जो सदैव लोक कल्याण के विचार में विचरण करते रहते थे, विभिन्न लोकों की यात्रा करते करते मृत्यु लोक में पधारे। यहां उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार की योनियों में जन्मे अधिकांश मनुष्य अपने ही कर्मों के प्रभाव से असीम कष्ट भोग रहे हैं। उनके दुख देखकर नारद जी के हृदय में करुणा उमड़ आई। वे गहन विचार में डूब गए। ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे मानव जीवन के कष्टों का नाश हो जाए, लोग भक्ति की ओर उन्मुख हों और थोड़े से प्रयास में ही जीवन सुधर जाए? इसी मनन में डूबे नारद जी शीघ्र ही वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। गले में वैजयंती माला शोभायमान थी और जिनका दिव्य रूप समस्त भक्तों के दुखों का नाश करने वाला था। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक भगवान की स्तुति की। हे अनंत, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप तक न तो मन पहुंच सकता है, न ही वाणी आपको पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकती है। आपका आदि, मध्य और अंत अज्ञेय है। आप निर्गुण होते हुए भी सृष्टि के आधार हैं। आप ही भक्तों के दुख हरने वाले, करुणा के सागर और अनादि नारायण हैं। आपको मेरा शत शत प्रणाम है। भगवान विष्णु ने नारद जी की स्तुति सुनकर प्रेम पूर्वक कहा, हे मुनिवर, आपके मन में क्या विचार है? आप किस हेतु से यहां पधारे हैं? निसंकोच अपना निवेदन कहिए। तब नारद मुनि ने विनीत स्वर में निवेदन किया, हे लोकनाथ, मृत्यु लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के बंधन में बंधकर निरंतर दुख भोग रहे हैं। अनजाने में ही वे दुख के मार्ग पर चलते रहते हैं और शांति उनसे दूर होती जाती है। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो कृपया ऐसा साधन बताइए, ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे थोड़े से प्रयत्न में ही वे अपने दुखों से छुटकारा पा सकें, भक्ति प्राप्त कर सकें और उनका जीवन सुधर सके। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने सचमुच लोक कल्याण की बात पूछी है। यह प्रश्न न केवल मनुष्यों के लिए हितकारी है, बल्कि उन्हें मोह माया के बंधनों से मुक्त करने वाला भी है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ व्रत बताने जा रहा हूं जो स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है और मृत्यु लोक में तो और भी महान फल देने वाला है। यह व्रत पुण्य, समृद्धि और मोक्ष तीनों प्रदान करता है। आज विशेष प्रेम से प्रेरित होकर मैं इसका रहस्य तुमसे प्रकट कर रहा हूं। श्री हरि बोले, इस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। जब कोई व्यक्ति इसे विधि विधान, श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ करता है तो वह जीवन में सुख समृद्धि पाता है और देह त्यागने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। यह व्रत मनुष्य के सभी संकट दूर करता है, दुख और क्लेश का अंत करता है तथा जीवन में सद्गति और ऐश्वर्य दोनों प्रदान करता है। भगवान की वाणी सुनकर नारद जी ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? इसे किस विधि से करना चाहिए? इसे करने का उपयुक्त समय कौन सा है? क्या पूर्व काल में भी किसी ने इस व्रत का पालन किया था? कृपा करके सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की जिज्ञासा देखकर भगवान बोले, हे मुनिवर, यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाला है। जो मनुष्य धर्म भाव से, भक्ति और श्रद्धा के साथ संध्या समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, उसे अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस पूजा में गेहूं का आटा, दूध, घी, शक्कर
गुड़ और केले का फल, इनसे नैवेद्य बनाना चाहिए। यदि गेहूं उपलब्ध न हो तो साठी का आटा लिया जा सकता है। सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा के उपरांत ब्राह्मणों, मित्रों और बंधु बांधवों को सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण कर भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। जो भी इस व्रत को सत्यनिष्ठा और शुद्ध भाव से करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कलिकाल में जब धर्म की जड़ें क्षीण हो रही हैं और मनुष्य दुखों से घिरा हुआ है, वहां मृत्युलोक में मोक्ष प्राप्त करने का यह सबसे सरल और निश्चित उपाय है। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अब आप सभी श्रद्धा और प्रेम से कहें, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको बताता हूं उस प्रथम पुरुष का इतिहास जिसने सर्वप्रथम इस व्रत का पालन किया था। ध्यानपूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, यह हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूं। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देख उनसे पूछने लगा,
हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूं। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं है। विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहां भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहां संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों बाद जब वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग्य व्यापारी के पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित विवाह का आयोजन कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वह वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने दामाद के साथ नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उन ससुर जमाई की नाव में रखकर भाग गया। जब राजा के दूतों ने धन को उनकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी ले लिया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुईं। उनके घर में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों व्यापारियों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तृतीय अध्याय समाप्त होने पर श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने राजा से विदा लेकर यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक न करें,
यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाई के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूं। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर जमाई सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधिपूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। चतुर्थ अध्याय समाप्त होने पर श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूं। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घकाल तक सुख भोग कर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं भू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्रीराम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। और इस तरह से स्कंद पुराण के रेवाखंड में वर्णित भगवान सत्यनारायण की कथा का 5वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों,
जो भी भक्त भगवान सत्यनारायण की कथा सच्चे मन से ध्यानपूर्वक सुनता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उस पर अपनी असीम कृपा करते हैं और उसकी सभी प्रकार की संकटों से रक्षा करते हैं। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सनातन वाणी को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवनोपयोगी आध्यात्मिक कथाएं आपको मिलती रहें।